ओम शांति। 9 मई 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने के लिए सपूत बच्चा बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। सपूत बच्चे अर्थात जिन्हें बाबा पास विद ऑनर की लिस्ट में रखते हैं, तो आज ऐसा बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं योग युक्त युक्ति युक्त आत्मा हूँ। आज इस स्वमान को स्मृति में रखते हुए उपराम स्थिति के आसन पर विराजमान होकर अशरीरी स्थिति के द्वारा बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए ट्रस्टी बनकर, निर्बंधन बनकर, योग युक्त होकर युक्ति से सेवा करना अर्थात योग युक्त होना, बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करना, याद में रहना, युक्ति युक्त होकर सेवा करना अर्थात श्रीमत परमाण चलकर हर आत्मा को संतुष्ट करना। तो आज इस स्मृति में सारा दिन रहेंगे। प्रैक्टिकल में होमवर्क रहेगा, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। देह भान में रहते हुए देह से न्यारे होने का बार बार अभ्यास करना है। जितनी जिम्मेवारी ज़्यादा हो उतना न्यारा होने का अभ्यास ज़्यादा हो, तो अंतिम स्टेज का अनुभव खुद भी करेंगे और हमसे दूसरे भी करेंगे। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे पास विद ऑनर बनने के लिए, सपूत बच्चा बनने के लिए। पहला पुरुषार्थ रहेगा बाप की श्रीमत पर चलना। तो आज बाप की श्रीमत है कि बच्चे विष को छोड़ो, पवित्र बनो। विष को छोड़ना और पवित्र बनेंगे तब ये ऊंच से ऊंच श्रीमत को पालन करेंगे, तो बाबा बोलते हैं पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो पवित्रता की धारणा के लिए आज ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को बुद्धि में रखेंगे। ब्राह्मण जीवन जैसे ही हमें मिलता है तो हमारी आत्मिक दृष्टि होती है। आत्मिक दृष्टि आँखों की रोशनी है और इस जीवन में पवित्र संकल्प बुद्धि का भोजन है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो आज इस ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्मृति में रख मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में पवित्रता की धारणा करनी है। और बाप की श्रीमत कन्या और माताओं के लिए है, बहादुर बनना है। बहादुर बनना है, ये कहना है कि हम पवित्रता की धारणा करेंगे और काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। पवित्रता हट से धारण नहीं करनी है, पवित्रता हम ब्राह्मण जीवन का वरदान है। तो इस तरह पवित्रता में बहादुरी दिखानी है और पवित्रता के वरदान को यूज़ करना है। पवित्र जीवन की विशेषताओं को स्मृति में रखना है। दूसरी श्रीमत आज की मुरली में है कि स्व उन्नति को धारण कर पास विद ऑनर बनना है। तो अपने जीवन में स्व उन्नति लाने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे। समाधान स्वरूप बन करके रहेंगे। जब हम शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे तो कारण का निवारण स्वतः हो जाएगा। दूसरा, स्व उन्नति के लिए बाबा ने बोला बीच बीच में मन के संकल्पों का ट्रैफिक कंट्रोल करो। जैसे ही मन के संकल्पों का ट्रैफिक कंट्रोल होगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, अर्थात हम किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे, तो शुभ भावना स्वतः रहेगी, कर्म श्रेष्ठ रहेंगे। तो अंतिम स्टेज का हम अनुभव भी करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे और पास विद ऑनर हो जाएंगे। और स्व उन्नति के लिए सदा ही अपने को ईश्वरीय सेवा में बिजी रखना है और ईश्वरीय सेवा करते हुए सदा स्मृति में रहे करण करावनहार करा रहा है। तो ट्रस्टी भी रहेंगे, निर्बंधन भी रहेंगे,
उपराम भी रहेंगे। तो इस तरह स्व उन्नति की विधि बताई। फिर बाबा ने बताया है सपूत बच्चा कर्मों की गुह्य गति को सदा ही बुद्धि में रखते हैं, क्योंकि बाबा ने ये इशारा दिया है जो हम विकर्म करते हैं उसको कभी भी क्षमा नहीं होता है, उसका कर्म भोग भोगना पड़ेगा, गर्भ जेल से सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कर्मों की गुह्य गति को ध्यान में रखकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो क्योंकि बाबा ने दूसरी अटेंशन दिलवाई, हमारी अंतमति सो गति होती है। जैसे ब्राह्मण जीवन में हम रहते हैं, शरीर छूट जाता है, तो ये संस्कार हम अगले जन्म में ले जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चे जब हम बनते हैं अगले जन्म में तो बाबा बाबा करते रहेंगे। जो छोटे बच्चे शिव बाबा करते करते अगर शरीर भी छोड़ देंगे तो अंतमति सो हो जाएगी। इसका कहने का भाव ये है कि हमारे संस्कार ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। फिर है सपूत बच्चा सदा ही बाप की याद में रहता है। तो इस संगम पर एक बाप के साथ ही हमारे सारे संबंध हैं। तो आज बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से बाबा की पालना को इमर्ज रूप में रखना है कि इस समय बाबा हमें नशा रहना चाहिए, हम परमात्मा की संतान हैं, हम ईश्वरीय गोद में हैं। इस संगम पर हमारा बाप ऊंचते ऊंच है, जिनको टच नहीं कर सकते हैं, जो बेहद का बाप है, उसके हम बच्चे बने हैं। तो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। वही टीचर बन करके हमें राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। वो गीता का ज्ञान इसी समय ही पढ़ाया जा रहा है। तो ये पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही विश्व महाराजा, विश्व महारानी का पद प्राप्त करते हैं। तो इस नशे में रहना है। हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम रूहानी विद्यार्थी हैं और हमारा भगवान हमारा टीचर है, और वही सतगुरु बन करके हम सबको सद्गति करते हैं, हम सबको दुखों से छुड़ाते हैं और हमें पावन बना करके साथ ले जाते हैं। सपूत बच्चे सदा ही सर्विस में बिजी रहते हैं। सर्विसेबल बच्चे जो होते हैं वो योग युक्त, युक्ति युक्त होते हैं, बंधन मुक्त होते हैं, उपराम स्थिति से सेवा करते हैं। बाप सर्वव्यापी नहीं है, 84 लाख योनियाँ नहीं, 84 जन्म होते हैं, और इस तरह बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर के सेवा करनी है। ओम शांति।